हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नेक्स्ट एग्जाम वीकली। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के 7th पार्ट के बारे में। यानी कि इससे पहले मैं 6 पार्ट बना चुका हूं, तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो वही पार्ट देखिएगा। हर वीडियो में 10 क्वेश्चन लेता हूं केमिस्ट्री के, और 10 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए मैं 5 सेकेंड देता हूँ ताकि आप अपना क्वेश्चन आंसर सोच सकें। और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? तो इसमें से कौन सा एक विद्युत का सुचालक है ये बताना है आपको। 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा। ए एथेनॉल, बी ग्रेफाइट, सी हीरा और डी एल्किन। तो अपना आंसर सोच लीजिएगा, 5 सेकंड है, और लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इससे क्या होता है, इससे तैयारी का पता चलता है कि कैसी तैयारी चल रही है। तो निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? ए एथेनॉल, बी ग्रेफाइट, सी हीरा और डी एल्किन। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा ग्रेफाइट, यानी कि इसका बी आंसर सही है। निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट एक विद्युत का सुचालक है, यानी कि इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन कार्बन के अपर रूप हैं? इनमें से कौन कार्बन का अपर रूप है ये बताना है आपको। ए हीरा है, बी फ्लोरीन है, सी ग्रेफाइट है या डी सभी हैं। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि कौन सा कार्बन का अपर रूप है। ए हीरा है, बी फ्लोरीन है, सी ग्रेफाइट है और डी सभी हैं। तो 5 सेकंड आपके हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा उम्मीद है। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा सभी, यानी कि इसका डी आंसर सही है। ये सभी कार्बन के अपर रूप हैं। हीरा, फ्लोरीन और ग्रेफाइट, ये तीनों ही कार्बन के अपर रूप हैं, यानी कि इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? इनमें से कौन अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है ये बताना है आपको। ए मेथनॉल, बी एथेनॉल, सी हेक्सोनॉल और डी प्रोपेनॉल। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त क्या है। ए एथेनॉल है, बी एथेनॉल है, सी हेक्सोनॉल है, डी प्रोपेनॉल है। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा एथेनॉल, यानी कि इसका बी आंसर सही है। एथेनॉल एथेनॉल अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है, यानी कि इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? एक अधातु है, धातु है, उपधातु है या डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 सेकंड है, 5 सेकंड अपना आंसर सोच लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा। कल मैंने सिलिका का पूछा था आपसे। सिलिका का अगर याद नहीं होगा तो वो एक उपधातु है, तो उसे भी याद रखिएगा। सिलिका का ज़्यादा पूछा जाता है। तो कार्बन को तो लगभग सभी को पता होगा। तो कार्बन क्या है? एक अधातु है, बी धातु है, सी उपधातु है या डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा अधातु, यानी कि इसका ए आंसर सही है। कार्बन एक अधातु है, तो यानी कि इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक है। तो क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक क्या होता है ये बताना है आपको। 5 सेकंड है आपके पास, अपना आंसर सोच लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा गया है तभी मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है? 391 केल्विन होता है, 334 केल्विन होता है, 351 केल्विन होता है या 111 केल्विन होता है। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है। ए 391 कैलोरी होता है, बी 334 कैलोरी होता है, सी केल्विन होता है, सॉरी कैलोरी बोल रहा हूँ मैं, सी 351 केल्विन होता है और डी 111 केल्विन होता है। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा 334 केल्विन, यानी कि इसका बी आंसर सही है। क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है? 334 केल्विन होता है, यानी कि इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है। तो साबुन द्वारा सफाई
किस में अच्छी होती है? ए कठोर जल में, बी मृदु जल में, या दोनों प्रकार के जल में, या सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर बताना है आपको। 5 सेकंड है, आपको अपना आंसर सोच लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा। उसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूंगा कि साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है। तो साबुन द्वारा सफाई का काम किस में अच्छी तरह होता है? ए कठोर जल में, बी मृदु जल में, सी दोनों प्रकार के जल में, और डी सभी कथन सत्य हैं। तो 5 सेकंड हो गए, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं सही आंसर बताता हूँ इसका। तो सही आंसर होगा मृदु जल में, यानी कि इसका बी आंसर सही है। साबुन द्वारा मृदु जल में सफाई अच्छी तरह होती है, यानी कि इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन जल में आम्ल है? तो इसमें से कौन जल में आम्ल है ये बताना है आपको। ए एथेनॉइक, बी ग्लूकोज, सी एथेनॉइक अम्ल, और डी इनमें से अन्य है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो जल में आम्ल बताना है आपको। ए एथेनाइन होता है, बी ग्लूकोज होता है, या सी एथेनॉइक होता है, और डी अन्य होता है। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लिया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। उसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा एथेनाइन, यानी कि इसका ए आंसर सही है। एथेनाइन जल में आम्ल है, यानी कि इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं? ए अपरूप हैं, बी समस्थानिक हैं, सी बहुलक हैं, और डी समावयवी हैं। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा कि ग्रेफाइट और हीरा कार्बन के क्या हैं। ए अपरूप हैं, बी समस्थानिक हैं, सी बहुलक हैं, और डी समावयवी हैं। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा अपरूप, यानी कि इसका ए आंसर सही है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं, यानी कि इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस हाइड्रोकार्बन का नाम बतावें जिससे एथेनॉल बना है। तो जिससे एथेनॉल बना है उसका नाम बताना है आपको। उस हाइड्रोकार्बन का नाम क्या होगा जिससे एथेनॉल बना है? तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा। इसका ऑप्शन बता देता हूँ। ए मीथेन, बी ब्यूटेन, सी इथेन, और डी बेंजीन। तो 5 सेकंड है, इसका आंसर सोच लीजिएगा कि एथेनॉल किससे मिलकर बना है, किस हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना है। ए मीथेन से मिलकर बना है, बी ब्यूटेन से मिलकर बना है, और सी इथेन से मिलकर बना है, और डी बेंजीन से मिलकर बना है। तो 5 सेकंड हो गए हैं, इसका आंसर आपने सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा इथेन, यानी कि इसका सी आंसर सही है। इथेन इथेन से बना है एथेनॉल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी इथॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिल बनाने के कार्बन के किस अपर रूप का उपयोग किया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 5 सेकंड है आपके पास, इसका आंसर सोच लीजिएगा कि पेंसिल बनाने के लिए किस अपर रूप का प्रयोग किया जाता है। ए कोक का, बी आइसोप्रीन का, सी ग्रेफाइट का, और डी चारकोल का। तो 5 सेकंड है आपके पास, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा कि पेंसिल बनाने के लिए किस अपर रूप का उपयोग किया जाता है। ए कोक का, बी आइसोप्रीन का, सी ग्रेफाइट का, और डी चारकोल का। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा ग्रेफाइट, यानी कि इसका सी आंसर सही है। पेंसिल बनाने के लिए कार्बन के ग्रेफाइट अपर रूप का प्रयोग किया जाता है। तो यानी कि इसका सी आंसर सही है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने कमेंट सेक्शन में अपना बताइएगा स्कोर कि आपने कितने स्कोर किए हैं 10 में से, कि 10 के 10 सही किए हैं या कितने सही किए हैं। इससे आपका पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो उनको भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि तब भी आपको नई सीरीज़ मिले, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो देख सकें। तो उम्मीद है, यही उम्मीद में आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो समाप्त करते हैं। चलिए फिर, धन्यवाद।